पंजाब में इलेक्शन कराने का केस, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल जारी रखेंगे। अब कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बन रहे हैं? भाई दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? मुश्किल वक्त क्या आया, रेत की दीवार की तरह सब कुछ बह गया मिनटों में। अपने ऊपर इम्तहान आया तो अमेरिका के पांव पकड़ लिए। 9 मई के वाकयात पर सर शर्म से झुक गए। जो कुछ किया गया उस पर दहशतगर्दी के ही मुकदमात बनेंगे। कौम फैसला करे किसको जिंदा रखना है, 9 मई को या 28 मई को। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ ने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 28 मई 1998 को कोई बुज़दिल लीडर होता तो बाल्टी में मुंह छुपा लेता। इमरान खान के बच्चे लंदन में मजे कर रहे हैं, यहाँ जिन्हें वर्गलाया गया वो अदालतों में धक्के खा रहे हैं। तरफ दिफाए वतन के तकाजे थे और दूसरी तरफ अरबों डॉलरों की पेशकश, दुनिया की बड़ी ताकतों की धमकियां। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा है ना। यहाँ तो बहुत कहा गया है कि एब्सोल्युटली नॉट, ये है एब्सोल्युटली नॉट। 9 मई तबाही और बर्बादी और 28 मई नाकाबिले तस्खीर दफा की अलामत है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा 9 मई से नफरत और 28 मई से मोहब्बत करता रहेगा। नवाज शरीफ कहते हैं दबाव डाला गया, पुरकशिश ऑफर्स की गई, मगर इम्तिहान की घड़ी में अल्लाह ने दुरुस्त फैसले की तौफीक दी। 28 मई 1998 को जो हुआ वो था एब्सोल्युटली नॉट। ये मंसूबा घड़ा कि या तो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर के घर के ऊपर हमला करवाएं, कोई रेप का ड्रामा रचाएं। ये बात जो है हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंटरसेप्ट की। अब कहता है जी मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो। भाई तुम्हारे साथ किस बात के मुज़ाकरात करें? ये लोग कलभूषण से कम सजावार नहीं है। पीटीआई ने रेड एंड रेप का मंसूबा बनाया, इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ लिया। फैसला किया ये बात कौम को उसी वक्त बतानी चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में रैली से खिताब बोले, जिन शोहदा को दुश्मन भी सल्यूट करते हैं ये उनके मुजस्मों की बेहुरमती करते हैं। इनसे मुज़ाकरात करेंगे तो शोहदा के अहले खाना को क्या जवाब देंगे? शरपसंदों को कुलभूषण की तरह सजा होनी चाहिए। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं और उनमें सिर्फ उनके साथ खवातीन हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी माओ बहनों को प्रोटेक्ट करें। माओ बहनों की इज्जत होती है, ऐसे इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। खवातीन से बदतमीजी का कोई वाकया नहीं हुआ। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा माओ बहनों का तहफ्फुज मेरी जिम्मेदारी है। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस खवातीन को गिरफ्तार कर रहे हैं, जहां भी छापा मार रहे हैं वहां खातून एहलकार साथ लेकर जाते हैं। खतीजा शाह जुडिशल रिमांड पर हैं। जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्वस कोई जितना भी बाअसर क्यों ना हो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। जितने लोग तोड़ने हैं तोड़ लो और फिर इलेक्शन का ऐलान कर दो, लोगों को फैसला करने दो। इमरान खान कहते हैं जो छोड़कर जा रहे हैं उनसे पूछें क्या सुलूक किया जा रहा है। अदलिया को भी हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ्फुज करना होगा। 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। जंग से साबिक एमपीए राशिदा याकूब ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द के जिन्ना हाउस आमद। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। वाइस चांसलर बोले कायद की रिहाइशगाह कौमी असासा थी, जलाने पर दुख हुआ। फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। असातिज़ा और तलबा ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर भी हाजिरी दी। लाहौर में मरकजी मुस्लिम लीग का पावर शो। मुकर्रीन का 9 मई के जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत। एटमी असासों पर कोई समझौता न करने का ऐलान। कहा 9 मई का एक्शन दुश्मन करता तो अफवाज ईंट का जवाब पत्थर से देती।
थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तौसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के केस में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। 10 मई के मुकदमे में जमानत के लिए असद उमर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। मेडिकल चेकअप और जेल में एक क्लास देने पर हुक्म जारी करने का इंदिया। मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इस्लामी मुमालिक इश्तराक से माशी चैलेंजेस से निकल सकते हैं। इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा इस्लामिक बैंकिंग का निजाम बेहतर बना रहे हैं। इस्लामी फाइनेंसिंग से गुर्बत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। एमक्यूएम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी पर शहरी इलाकों से तासुब बरतने का इल्जाम। कराची को विफाक के मातहत करने का मुतालबा। मोहम्मद हुसैन कहते हैं 17 साल में कराची के शहरियों के लिए पानी का एक कतरा भी नहीं बढ़ाया गया। बिलावल भुट्टो भी कहते हैं टैंकर से पानी आता है। बल्दियाती इंतखाबात को यरगमाल बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम, कहा पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी तरीके से आरोज के जरिए नताइज तब्दील किए। ज़मीनी इलेक्शन को भी मैनेज किया। इलेक्शन कमीशन भी सहूलतकारी कर रहा है। कराची में निकलेरिया 2 अफराद की जानें ले गया। मरने वालों में 32 साला खातून भी शामिल। हुकाम की शहरियों को पानी के टैंक्स में क्लोरीन मिलाकर इस्तेमाल करने की हिदायत। रजब तैयब एर्दोगान मुसलसल तीसरी बार तुर्की के सदर मुंतखब। रन ऑफ मरहले में 52.16 वोट लिए। मद्दे मुकाबिल करीशदार ओगलों को 47.86 वोट मिले। फतेह पर रजब तैयब एर्दोगान के हामियों का जश्न। कामयाबी पर कतर, सऊदी अरब, रूस और फलस्तीन समेत दीगर ममालिक की मुबारकबाद। पाकिस्तान की भी रजब तैयब एर्दोगान को तुर्की का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले एर्दोगान अवामी खिदमत की सियासत करते हैं और मजलूम मुसलमानों की तवाना आवाज हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं तैयब एर्दोगान की तारीखी फतह तुर्क कौम के उनकी दूरअंदेश क़यादत पर एतमाद की अक्कासी करती है। भाईचारे का सफर जारी रहेगा। और लफ्जों का इंतखाब कमाल, शायरी बेमिसाल, अदायगी का फन भी लाजवाब। लाहौर में जश्न जौन एलिया फेस्टिवल इख्तिताम पजीर।